बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे हम इस वीडियो में यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और वो ये है कि एवेलुएट द फ्लोइंग, मतलब हमें इन्होंने 4 पार्ट्स दिए, तो हमें इन 4 पार्ट्स में मतलब जितने भी इन्होंने हमें 4 पार्ट्स दिए इन सबको सॉल्व करना है। तो जैसे ये हमारा पहला पार्ट है, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको करने से पहले जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले से और भी फार्मूले बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जैसे ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब ये ओमेगा स्क्वायर ये प्लस और इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, सही है। अब ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये ओमेगा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस और इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। अब इन दोनों को हम जैसे यहाँ पे, अब जैसे ये 1 है, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ प्लस और वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इस एक फार्मूले से हमने 3 फार्मूले बना लिए, ठीक है। अब ये फार्मूले हमारे इन सवालों में हेल्पफुल होंगे, मतलब ये हमें मदद करेंगे इन सवालों को सॉल्व करने में। तो अब जैसे हम पहला सवाल करते हैं, हमारे पास जो पहला है वो ये है 1 + ओमेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 + ओमेगा किसके बराबर था? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये, और यहाँ पे पावर 4 है। और जैसे यहाँ पे जो है पावर 4 है, यहाँ पे मैंने लगाई नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे पावर 4 है, सही है। अब जैसे यहाँ पे 1 + ओमेगा किसके बराबर था? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और पावर 4, सही है। अब जैसे यहाँ पे गलती थी कि यहाँ पे जो था यहाँ पे स्क्वायर आना था, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर आना था, तो यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा आएगा, सही, और पावर 4। अब जैसे हमारी जो पावर है वो इवन है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी पावर इवन होगी तो हमारा जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओमेगा पावर 4, सही है। अब इस ओमेगा पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा क्यूब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के, ठीक है। और अगर जैसे ओमेगा क्यूब है उसके ऊपर कोई और भी मतलब पावर है तो वो भी 1 के ही बराबर होगी, सही है। अब जैसे ओमेगा क्यूब है किसके बराबर क्या था? 1 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और ओमेगा, सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि हम 1 को ज़्यादा मेंशन नहीं करते, सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, सही है। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, सही है। अब जैसे यहाँ पे मैंने दोबारा सवाल उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जो प्लस के साथ हैं उनको प्लस के साथ लिख देंगे और जो माइनस उसको अलग। अब ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसको +1 के साथ लिख देंगे, तो +1 है प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सही है। और ये तो है ही तरतीब से, मतलब जो प्लस उसके प्लस के साथ ही है, सही है, ओमेगा स्क्वायर। और ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था? 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर था माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा, ठीक है। और 1 + ओमेगा किसके बराबर था? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे है 1, सही है। तो 1 माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा और यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैसे? माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस प्लस होता है, 2 2 से क्या हो जाएगा? 4, सही है, 4। और ये जो ओमेगा है, मतलब ये जो ओमेगा है ये क्या, इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा और यहाँ पे क्यूब, ओमेगा क्यूब, सही है। अब इससे आगे करते हैं, इससे आगे क्या होगा? जैसे यहाँ पे 4, मतलब ये जो ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था? ओमेगा क्यूब बराबर था हमारे पास 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 4, तो ये हमारा आंसर आ गया, सही है।
तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा फार्मूला लिखा था, मतलब ठीक है, मतलब एक दफ़ा लिखा था, उसमें से आपको बता रही थी। लेकिन आप जो है जब भी मतलब जैसे पहला सवाल करें तो साइड में आप ऐसे करके फार्मूला लिख दिया करें, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। मैंने सिर्फ मतलब आपको ऊपर से ही बता रही थी, सही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा कर लेते हैं। तो अब हम अपना तीसरा पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है हमारा तीसरा पार्ट, सही है। अब इसको कर लेते हैं। सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सवाल है, इसको हम एक और दफ़ा उतार लेते हैं। तो 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर और ये पावर 6, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे जो सेम है, जैसे 2 है और ये भी 2, मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में लिख देते हैं, मतलब अरेंज कर देते हैं, सही है। 2 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा, सही है, और पावर 6 आ गई। अब जैसे इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5, ठीक है, 5 और ओमेगा पावर 6, सही है, क्योंकि ये 2 बाहर चले गए, 1 बचा प्लस और ये 2 बाहर चले गए, तो ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर था, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर था माइनस ओमेगा के, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा, सही है, और यहाँ पे प्लस ओमेगा की पावर 6। अब माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा इसको और इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा -2 ओमेगा + 5 ओमेगा और पावर 6। ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओमेगा पावर 6, सही है। अब 6 मतलब 3 है, ठीक है, 3 को हम जब 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 729 ओमेगा। अब जैसे यहाँ पे ओमेगा की जो मतलब ओमेगा पे तो 6 की पावर रहेगी ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और पावर 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6, तो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था, ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर था, सॉरी, ओमेगा क्यूब बराबर था 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 729 1 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, सही है। अब जैसे यहाँ पे जो इसका लास्ट पार्ट है वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 1 के जो है सवाल थे उससे मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ है, हमारे पास एक फार्मूला था कि ओमेगा होता है वो बराबर होता है, तो यहाँ पे ओमेगा बराबर होता है -1 सही है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला था, और हमारे पास एक फार्मूला एक और था कि ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है -1 के माइनस आयोटा √3/2। तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 फार्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, ठीक है, उनके जितने भी पार्ट्स थे उसमें, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ आई थी, ये थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है। कैसे यहाँ पे आयोटा आ जाए, ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है, अपॉन में 2 नहीं है बस, और ये 3 माइनस का है, प्लस का नहीं है, सही है। तो इसको हमें क्या है, इस जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो हम ये सवाल दोबारा उतार लेते हैं। -1 + √-3 पावर 4 + -1 - √-3 और पावर 4। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो माइनस थे, जैसे हमने फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जो सवाल थे उसमें जब ये मतलब जो ये कंडीशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में भी आई थी, सही है। जब हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि -1 प्लस, अब ये जो -3 है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू -1, ठीक है, पावर 4 प्लस यहाँ पे -1 √3 -1 मतलब इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन नहीं लगाएंगे, पावर 4, सही है, ठीक है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, सही है। अब -1 किसके बराबर था, -1 बराबर होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख देंगे, -1
प्लस √3 आयोटा स्क्वायर पावर 4, ठीक है, प्लस -1 माइनस √3 आयोटा स्क्वायर पावर 4। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर के रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सही है। अब सिर्फ जो है आयोटा बाहर आएगा, ठीक है, 3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ आयोटा के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया, ना कि 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 प्लस आयोटा √3 और पावर 4 प्लस -1 आयोटा √3 की पावर 4, सही है। अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इस जैसा बन गया, जो ऊपर वाली वैल्यू उस जैसा तो बन गया, सही। अब इसमें अपॉन में 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किया कि जैसे जो मैथ है वो ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करा रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई भी कराओ, तो इसके लिए हम 2 को मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। तो यहाँ पे आ गए 2, ठीक है, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन में 2 और होल पावर 4, सही है, प्लस -1, ठीक है, और यहाँ पे 2 आना था, सही है, और माइनस आयोटा √3 और अपॉन में 2 और होल पावर 4। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह लिखेंगे ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। तो यहाँ पे आ गया 2 ओमेगा, ठीक है, 2 ओमेगा और पावर 4, ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 होती है तो 2 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराते तो क्या आएगा 16 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे की पावर ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। इसको भी यहाँ पे करेंगे तो 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये चीज़ दोबारा बन जाएगी, सही है। और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, सही है। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था, ओमेगा क्यूब बराबर था 1 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16, ठीक है, 16 1 ओमेगा प्लस 16 1 ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे आएगा 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे तो 16 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर था -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, और -1, सही है। अब 16 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 और 1 को करें तो -16। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसका ये लास्ट पार्ट था तो ये हमने कर लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट्स समझ आएंगे जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 किया था और उसके जितने भी पार्ट्स थे वो सब किए थे। तो उम्मीद है कि आपका आज के जो हमने क्वेश्चन किया था मतलब उसके जो जितने भी पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के वो आज आपको समझ आए होंगे। और कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी 20.3, ठीक है।
और ये एक्सरसाइज वैसे भी बहुत शॉर्ट थी, इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कल हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो सवाल हमने किया वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।